प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो चैप्टर 1 पे नोइंग आवर नंबर्स का कंटिन्यूएशन है, जो हमने मेंटल मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करते आ रहे थे। आज की वीडियो में हम बेटा क्वेश्चन 31 से 40 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है बेटा मनीष मल्टीप्लाइड 100 बाय 89। मनीष ने क्या करा बेटा, 100 को 89 से मल्टीप्लाई करा इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 79। कह रहे कि मनीष को मल्टीप्लाई तो करना था 79 से 100 को, बस उसने 100 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 89 से। क्लियर है। तो हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। देखो बेटा, इसमें पूछा गया है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि वो ये पूछ रहा है कि जो करेक्ट आंसर था उससे जो अब आंसर आया है वो कितना ग्रेटर देन था। देखो ऑब्वियसली ग्रेटर देन ही होगा, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करना था 100 से, किसको, 79 से। लेकिन उसने कर क्या दिया बेटा, 89 से मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे और जो ज़्यादा वाली मल्टीप्लिकेशन में से जो सिंपल वाला है उसको, जो हमारा ओरिजिनल था उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो बेटा, तो और उसने मल्टीप्लिकेशन क्या करा, 89 की 100 से कर दी। तो ये तो हो गया बेटा आपका 89 और पीछे 2 जीरो। लेकिन ओरिजिनली उसे क्या करना था बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन करनी थी। अब आप इसका डिफरेंस डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो। तो डिफरेंस क्या आएगा बेटा, तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा बेटा 8900 में से क्या करेंगे 7900। तो 2 जीरो तो हमारा ये आ गया, 9 में से 9 जीरो और 8 में से 7 1, ये भी है। अच्छा, कई बच्चे दिमाग में इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, 89 इंटू 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है 79 इंटू 100। जिनको कॉमन लेना आता है तो 100 को कॉमन निकालो बेटा। यहाँ 89 में से आपको 79 सब्ट्रैक्ट करना है, जो आ जाएगा बेटा आपका 10, विच मीन्स 1000। ठीक है, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 1000 ही आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा संगीता टाइप्स 25 पेजेस पर डे, हाउ मेनी पेजेस विल सी टाइप इन द मंथ ऑफ नवंबर। कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन की में इंफॉर्मेशन जैसी है, कह रहे बेटा जो संगीता है पर डे कितने पेजेस को टाइप करती है, 25 पेजेस को टाइप करती है। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात कही उसने। कह रहे कि अगर वो नवंबर के मंथ में कितने पेजेस को टाइप करेगी, अगर वो पर डे टाइप कर रही है कितने, 25 पेजेस को, तो आपको पता है नवंबर में कितने डेज होते हैं, 30। तो आप 25 की 30 से मल्टीप्लाई करो तो ये 75 और जीरो पीछे आएगा, यानी 750, यानी 750 पेजेस आएंगे। ये तो हो गया विदाउट पेन और पेपर, और बाकी हम कर देते हैं बेटा ऐसे इस तरीके से। सॉल्यूशन, उसने कितने पेजेस टाइप करे बेटा, नवंबर के अंदर बेटा, जो नवंबर्स के अंदर जो डेज होते हैं वो होते हैं आपके 30 डेज होते हैं। ठीक है, इतने डेज होते हैं। और पर डे पेज कितना टाइप करा है बेटा, पर डे पेजेस कितने टाइप करे बेटा उसने 25 पेजेस। तो टोटल आपके जो पेजेस आ गए वो आ गए, टोटल पेजेस आ गए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल पेजेस वो होंगे बेटा हमारे 30 इंटू 25, ये आ जाएगा बेटा 25 की टेबल 3 बार पढ़ेंगे, इतने पेजेस। ठीक है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट जीरो, बेटा ये जीरो है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट जीरो कम्स इन 10 करोड़। बेटा देखो मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सी, हम बहुत सारी चीज़ें जब भी हम उसकी बात करते हैं प्लेस वैल्यू वगैरह की, तो हम वहाँ पे ये लेके आते हैं कि आपको पता है 1000 के अंदर 3 जीरो आती है, 1000 में कितनी बार आती है बेटा, 3 टाइम जीरो डिजिट आती है। और जबकि हमारी लाख यानी लाख में कितनी आती है, 5 टाइम जीरो डिजिट आती है। और जबकि करोड़ में 7 टाइम्स जीरो डिजिट आती है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें, उसने बोला 10 करोड़ की बात करिए तो उसमें कितने टाइम आएगी, 8 बार, यानी 8 टाइम आएगी। ठीक है, तो जीरो सॉल्यूशन देखो डायरेक्टली, जीरो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिजिट कम्स 8 टाइम्स इन 10 करोड़।
ठीक है, मैं लिख के भी दिखा दूँ मैं। ये 1 को तो ऐसे ही रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है बेटा, तो डिजिट 0 कितनी बार आई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम। क्लियर है बेटा? अच्छा, 1 को इंक्लूड कर दें तो ये अलग चीज़ है बेटा। ठीक है, तो टोटल डिजिट हो जाएंगी इसकी 9 टाइम, लेकिन मैं अभी 0 डिजिट की बात करी है बस मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अनीताज एज इज 48 ईयर्स, हाउ इज हर एज रिप्रेजेंटेड इन रोमन सिस्टम। कह रहे कि जो अनीता की एज है वो अगर हम बात करें वो 48 वर्ष यानी 48 ईयर्स हैं, लेकिन अगर हमें 48 ईयर्स को अगर हमें लिखना हो रोमन काउंटिंग में तो वो कैसे लिखा जा सकता है? तो देखो बेटा, 48 को जो लिखने का तरीका हम लिख सकते हैं, आपको पता है एल का मतलब 50 हो गया। अब बेटा 50 तो हमें चाहिए नहीं, अब आपको पता है लेफ्ट में हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी ये 40 बन गया, एल में से 10 सब्ट्रैक्ट करा, अब वापिस 8 को लेके आ जाओ। अगर आप राइट में लिखोगे तो वो चीज़ प्लस मानी जाती है। ठीक है, तो एल के लेफ्ट में यानी 10 सब्ट्रैक्ट करा तो 40 हो गया, लेकिन 8 हमने ऐड करा तो ये 48 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं हाउ मैनी नंबर्स आर देयर कंटेनिंग 3 डिजिट। ये क्वेश्चन बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से ऐसा आना चाहिए। ये मैंने कई बार इसके बेसिक में भी कराया था, मैंने जो वीडियो को बेसिक पार्ट कराता हूँ उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि नंबर कैसे फाइंड करते हैं फ्रॉम वाले केस में और बिटवीन वाले केस में। तो इसने बोला है कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर कंटेनिंग 3 डिजिट। तो स्टार्ट करो, सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर क्या होता है हमारा? ठीक है, 100 होता है, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है हमारा 99। तो स्मॉल से और 9, अगर हमारे को देखो यहाँ से यहाँ तक नंबर निकालने तो वो कहा जाता है कि हम कैसे करेंगे बेटा इसको सिंपल तरीके से, कि पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो, यानी वो आएगा बेटा हमारा 899। अब क्या करो, 899 में 1 अपनी तरफ से ऐड करो तो ये हो जाएगा 900। ये तरीका है, यानी ये सिंपल लॉजिक है। मैं आपको बताऊं क्या करना होता है। जैसे अगर हमारे को कोई भी नंबर है, यानी नंबर एक एक्स है और एक वाई है, इनके बीच में नंबर निकालना है और या यहाँ इसको इंक्लूड करके नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे, पहले अगर ये y बड़ा वाला है तो y में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और +1 अपनी तरफ से कर देंगे। ठीक है, सही है बेटा। और अगर हमारे को क्या निकालने, इन दोनों के बीच में यानी इसको एक्सक्लूड करके निकालने, तो क्या करेंगे, y माइनस एक्स कर देंगे और -1 अपनी तरफ से कर देंगे। तो ये तरीका होता है। अब हमें क्या है, इंक्लूडिंग इन नंबरों को करके निकालना है। तो क्या करा मैंने, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाला, वो आया 899 और 899 में 1 अपनी तरफ से ऐड करा, तो ये 900 नंबर्स होंगे जो 3 डिजिट्स के होंगे। ठीक है बेटा, सिंपल लॉजिक है। एक्स और वाई कोई भी रैंडम 2 नंबर हैं या इंटीजर्स हैं, जो भी है पॉजिटिव। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में नंबर निकालना या इनको इंक्लूड करके नंबर निकालना। तो इंक्लूड करके निकालेंगे तो पहले दोनों का डिफरेंस दोनों केसेस में करेंगे, यानी y माइनस एक्स करेंगे, और अगर इनको इंक्लूड करके निकालना है तो 1 ऐड कर देंगे, और इनको एक्सक्लूड यानी हटाकर निकालना है तो 1 अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। जल्दी से आप इनको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कहता है बेटा द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 5784 माइनस का साइन है 437 इज, क्या इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी? देखो बेटा, ये 5784 है, तो अगर मैं 100 प्लेस तक इसको मैं क्या करूं, एस्टिमेट करूं। एस्टिमेट करने का मतलब आपको पता है कि बेटा कि जैसे मान लो कोई 450 प्लस है तो उसको हम 500 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अगर 450 से वो कम है यानी 450 से कम है तो उसको 400 ले लेते हैं। ऐसी यहाँ देखो बेटा, मतलब अगर 50 प्लस जा रहा है तो उसको हम आगे वो करेंगे, उसके आधे से भी ज़्यादा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको आगे वाले नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर 100 में कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट 100 में आ जाएगा, है ना। और अगर वो उससे कम है, उसके आधे से यानी उसके हाफ से कम है यानी 50 से कम है, तो हम क्या करेंगे, उसको और कम कर देंगे उसमें। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं। ये देखो 5784 माइनस का साइन
437। तो देखो ये लगभग हमारा 784 हमारा अगर 100 तक एस्टिमेट करें तो ये लगभग 800 के अराउंड में ही है। क्लियर है। और ये 437 अगर ये 50 प्लस होता तो मैं 500 लिखता, लेकिन 50 से कम है, 37 है पीछे, तो मैं लिखूंगा इसको 400। और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 5000 यानी 5000, तो एज इट इज़ है 800 में से 400 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा सिर्फ बचेगा 400। तो ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, वो कह रहा है राइट द नंबर फॉर द एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी जो ये नंबर दिया है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसके लिए नंबर लिखना है। तो देखो बेटा 2 × 10,000 मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो गया आपका 20, ठीक है, 20,000 प्लस ये 80 प्लस 5, यानी ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बेटा 20,000 प्लस 85, यानी ये आ जाएगा बेटा आपका 5 और ये 8, ये 00 एज इट इज़, और ये ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपका 20,085 आ गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 233 किलोमीटर, यानी 233 यानी 233 किलोमीटर है। अब व्हाट इज़ द डिस्टेंस इन द मीटर्स, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया बेटा, बाय डेफिनेशन ही आ गया। तो आपको पता है बेटा कि जो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, यानी 1 किलोमीटर कंटेन करता है हमारे पास, यानी 1000 मीटर। तो बात करें बेटा इतने किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, बस हम क्या करेंगे बेटा, इतने किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 23,000 मीटर का साइन। ठीक है बेटा, यानी इतने मीटर में आ जाएगा। ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कीपिंग द प्लेस ऑफ 5, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बेटा, कीपिंग द प्लेस ऑफ 5 अनचेंज, यानी हमें 5 के स्थान को बिल्कुल भी छूना नहीं है, ज्यों का त्यों वैसा है वैसे ही रहने दे रहा है। इन दिस नंबर, यानी इन द नंबर ये रहा 537068। क्लियर है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंजिंग अदर डिजिट, और अगर हम दूसरी डिजिटों को हम रीअरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, सिर्फ 5 को छोड़ दें हम, तो इनसे इसके जो बाकी डिजिट्स हैं उनसे कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन सकता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के तो आपने कई बार बना रखा होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा दूसरे तरीके का है। तो हमने 5 को तो जैसा था वही रखा, अब बाकी को चेंज कर देते हैं। इसके बाद मैं 0 लिया हूँ सबसे छोटा, फिर उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 7 है, फिर उसके बाद 8 है। तो ये नंबर हमारा बन के तैयार हो गया सबसे छोटा। क्या कर रहा है बेटा, दोबारा देख लो, उसने बोला है कि 5 के प्लेस को चेंज नहीं करना, तो जो जहाँ था वो रखा, बाकी डिजिट्स को हम अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने में हम जब हमें छोटा बनाना होता है तो सबसे स्मॉलर डिजिट आती है। तो आपको पता है कि भाई 0 स्मॉलेस्ट है इस केस में, अगर शुरू में लगाना होता तो हम 0 को नहीं लगाते, बट यहाँ पर हमारे पास में फ्रीडम है कि हम सबसे पहले छोटी को, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी को लगें। चलो बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एस्टिमेट द क्वेश्चंस टू द नियरेस्ट टेंस 74 डिवाइडेड बाय 8। कह रहा है कि जब 74 को, यहाँ वैन भी लिख सकते हैं बेटा, थोड़ा सा वो हो गया, तो जब 74 को 8 से डिवाइड करा जाता है तो जो क्वोशेंट आता है, क्वोशेंट मीन्स द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, यानी जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करा जाता है तो रिजल्ट मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वोशेंट कहते हैं। तो कह रहा है क्वोशेंट को हमें नियरेस्ट कितने तक, नियरेस्ट 10 तक वो करना है। तो टेंस के मतलब हो गया हमें टेंस के, अगर हम 5 से बड़ा है तो हम उसको 10 के करीब में लेके आ सकते हैं। तो देखो बेटा आप सिंपल तरीके से इसको वर्क कर सकते हो, अगर 5 से बड़ा आ रहा है क्वेश्चन तो हम उसको 10 लिख सकते हैं। तो 74 को हमें डिवाइड करना है 8 से, तो 8 9 72 और बचेगा हमारा 2। हमें डेसिमल निकाल के भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कितना आया 9, तो इसको अगर हम वो करें एस्टिमेटेड करें तो वो 10 हो जाएगा एस्टिमेटेड। ठीक है बेटा, क्योंकि इसने बोला है कि नियरेस्ट 10 तक करना है, तो यानी देखो 9, अगर हम 10 के बारे में देखें, अगर 5 से बड़ा है तो वो 10 के करीब में चला जाएगा। ठीक है, और आप पॉइंट में भी निकालोगे इसको, डेसिमल अगर आपको आता है तो ये आ जाएगा बेटा 2 को और रख देंगे हम,
तो ये सम 2 टाइम हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा, फिर बचेगा हमारा 4, तो 8 को कितने टाइम 5 टाइम डिवाइड करेंगे तो 9.25 भी आ सकता है। लेकिन हमें डेसिमल तो नहीं करना, उसने बोला है कि सिंपल क्या करना है बेटा, जो क्वोशिएंट है उसको नियरेस्ट 10 तक। भाई नियरेस्ट 10 का मतलब है कि अगर 5 से बड़ा है नंबर आ रहा है तो उसको 10 बना दो, यहाँ तो 9 आ रहा है ऑलरेडी, तो एस्टिमेटेड हम क्या करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, यानी अगले चैप्टर में, क्योंकि इसके अब जितने क्वेश्चन थे 40 वो मैंने पूरे करा दिए। तो जब तक के लिए बेटा आप इस वीडियो को देखते रहें और अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बेटा।